हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एसक्यूएल टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट वन। यहाँ पे इसमें हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन एसक्यूएल, सो यू नो दैट देर इज अ 4 to 5 types of joints. So first one is inner join, left join, right join, full outer join, cross join, self join. So there is a different types of joints present, but mostly जो मतलब कॉमनली है जो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, दैट्स इट। एंड इसको तो टेबल से हम मतलब पहले हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। इनर जॉइन मीन्स रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। सो फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि देखो यहाँ पे कुछ टेबल्स दिया है, उसमें टेबल वन, टेबल टू, ऐसे दो कॉलम्स दिए हैं। तो इसमें पूछा है कि इनर जॉइन क्या आएगा। तो यहाँ पे एट शो हो रहा है। क्यों एट शो हो रहा है? देखो यहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड्स कितने हैं? एक मैचिंग है 2 टाइम्स, तो 2 आएगा। वन मैचिंग 2 बार है, राइट। तो यहाँ पे एक मैचिंग 2 बार है, तो यहाँ पे 8 आउटपुट आएगा, मतलब 2 × 3 तो 8 आउटपुट। तो लेफ्ट जॉइन क्या बोलता है कि रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब क्या रहेगा कि देखो यहाँ पे ना लेफ्ट टेबल में ऑल द रिकॉर्ड्स आएंगे। मतलब पहले तो इनर ज्वाइन ही पूरे इस पे मतलब लगेगा। 8 तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन मतलब यहाँ पे अनमैच्ड रिकॉर्ड्स, राइट। सो कितने हैं यहाँ पे? 3 अनमैच्ड रिकॉर्ड्स है, तो यहाँ पे 3 आएगा, इसका एडिशन 11 होगा। तो राइट ज्वाइन का सेम रहेगा, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। मतलब ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएगा। और जो भी मैच रिकॉर्ड से वो लेफ्ट से लेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे ऑल द रिकॉर्ड्स मतलब 8 तो कंपल्सरी रहेगा, क्योंकि इनर जॉइन सब टेबल में लगेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ना दो मैच नहीं है, राइट। तो 8 तो आएगा प्लस 2, 2 मैच नहीं है लेफ्ट से, तो 4 + 1, 4 और नल, यहाँ पे आएगा 10। सो फुल आउटर जॉइन मतलब क्या रहेगा कि returns all the records when there is a match in either left table or right table। तो देखो यहाँ पे इनर जॉइन तो फुल कंपल्सरी आएगा, प्लस यहाँ पे 3 मैच नहीं है राइट से, और यहाँ पे 4 और नल मैच नहीं है लेफ्ट से। तो इसको 2 मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 + 3 + 2, तो 11 आएगा। यहाँ पे क्रॉस जॉइन कैसा रहेगा? क्रॉस जॉइन मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टेबल दैट मैच्ड विद एवरी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब एक रिकॉर्ड मतलब वन है जो हॉल इस पे इम्प्लीमेंट होगा, मतलब 3 और 3 6, मतलब 6 बार प्रिंट होगा वन। तो वन कितने बार आएगा यहाँ पे? 6 बार, मतलब टोटल मिला के 42 क्रॉस जॉइन आ रहा है यहाँ पे। So moving to the next slide. What is the difference between drop, delete and truncate? You know that in drop it completely removes the table from the database. जब ड्रॉप यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली टेबल रिमूव हो जाता है, कुछ भी हमें दिख नहीं पाता वहाँ पे डेटाबेस में से। इट इज़ DDL कमांड, वी कैन से दैट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट्स कमांड्स अंडर इनटू दैट एंड डज नॉट सपोर्ट वेयर क्लॉज। यहाँ पे वेयर क्लॉज भी हम सपोर्ट नहीं करता है। कैन नॉट बी रोल बैक। एक बार हमने मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया तो रोल बैक भी नहीं हो सकता। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम एंड इट्स फास्टेस्ट रिमूव एंटायर टेबल। मतलब ये एंटायर टेबल फास्ट रिमूव करता है, इसलिए हम ड्रॉप ये बोल सकते हैं कि सबसे फास्ट है। डिलीट क्या है कि इट रिमूव्स वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। इट इज DML कमांड, सपोर्ट्स वेयर क्लॉज, कैन बी रोल्ड बैक विद इन अ ट्रांजेक्शन। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इज इक्वल टू 5। और ये ना स्लोअर है, रो बाय रो ऑपरेशन वर्क करता है। और हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आईडी हमें डिलीट करनी है, सपोज कोई रो डिलीट कर रहा है, तो हम इजीली इस डिलीट कमांड यूज करके इजीली कर सकते हैं। ट्रंकेट से क्या रहता है कि इट रिमूव्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, जस्ट रिमेन स्ट्रक्चर सीमास। मतलब मतलब ऑल सब कुछ डिलीट हो जाता है, जस्ट स्कीमा एज इट इज रहता है। मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉयज़ का आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, मतलब वो एज इट इज रहता है। जस्ट उसमें उसमें अंदर का जो रिकॉर्ड्स है वो डिलीट हो जाती है। इट इज़ DDL कमांड्स, डज नॉट सपोर्ट वेयर क्लॉज। यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते और कैन नॉट बी रोल्ड बैक। सो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, दैट इज द कमांड ऑफ ट्रंकेट। सो किसी एम्प्लॉय टेबल पे मुझे लगाना है ट्रंकेट, तो ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय ऐसे लगाएंगे। जनरली फास्टर दैन डिलीट, इससे थोड़ा सा फास्टर है। और सबसे फास्ट कौन सा है कि ड्रॉप सबसे फास्ट है, बिकॉज वो एंटायरली टेबल रिमूव करता है इसको, इसलिए इसको ईजी रहता है वो।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन S12। आपको तो पता है कि डिफरेंट वेज है सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने का। तो यहाँ पे मैंने मतलब तीन वेज दिखाए है कि कैसे कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला कैसा रहेगा कि सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज। मतलब पहले इनर जॉइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर आउटर जॉइन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे पहले सेलेक्ट सैलरी देखेगा, उसके बाद फिर आउटर सब क्वेरी रन होगा, राइट। सो सेकंड वे इसकी विंडो फंक्शन यहाँ पे कैसे है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी डेंस रैंक यहाँ पे यूज करते हैं, और ऑर्डर बाय सैलरी DSC एज ABC फ्रॉम एम्प्लॉई ABC वेयर ABC इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम थर्ड हाई सैलरी, फोर्थ हायर सैलरी, हम कितने भी सैलरी मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं इजीली यूजिंग विंडो फंक्शन। यहाँ पे डेंस रैंक यूज़ किया है, तो आप रैंक और रो नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिटी से हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग द सिटी विथ सैलरी सिटी एज सेलेक्ट सैलरी कॉमा डेंस रैंक और ABC फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी सिटी वेयर ABC इज इक्वल टू 2। सिटी क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन होने में इसको ज़्यादा टाइम लगता है, इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है फास्टली, सिटी फास्ट है ऐसे बोल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द सम वेज टू ऑप्टिमाइज एन SQL क्वेरी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि यूज इंडेक्सेस फॉर सर्च और क्रिएट इंडेक्स फॉर कॉमनली यूज्ड कॉलम्स इन वेयर कंडीशंस। हम इंडेक्सेस का यूज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास बहुत सारा बड़ा डाटा सेट है और उसमें मेरे को कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फाइंड करने, तो मतलब ऑल टेबल मेरे को एग्जीक्यूट करना है, उसकी वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, और मेरे को पर्टिकुलर आईडी प्रिंट करनी है तो वहाँ पे भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं। यूज न्यूमेरिक फील्ड्स टू स्टोर वैल्यूज इन इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप्स। मोस्टली हम न्यूमेरिक फील्ड में डाटा स्टोर करते हैं रादर देन कैरेक्टर डाटा टाइप्स, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं रिप्लेस यूनियन विथ यूनियन ऑल वेयर वी डोंट हैव डुप्लीकेट रिजल्ट्स। यहाँ पे यूनियन ऑल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ना डुप्लीकेट रिजल्ट्स में नहीं दिखेगा, राइट। सो मिनिमम यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। कोई मेरे को पर्टिकुलर कॉलम फाइंड करना है तो जस्ट हम सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द एम्प्लॉयज वैसे ही प्रिंट करेंगे। हर बार हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज नहीं करेंगे, इसलिए उसको लोड एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर रो नंबर इज ग्रेटर देन 2। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि कुछ पर्टिकुलर आईडी मेरे को प्रिंट करने, तो यहाँ पे इजीली हम रो नंबर ग्रेटर देन वेयर कंडीशन लगा के प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ काउंट टू डिस्कवर वेयर द टेबल हैज स्पेसिफाइड रिकॉर्ड। हम यहाँ पे काउंट जब हम टोटल मतलब टेबल पे यूज करते हैं तब वो पूरे टेबल स्कैन करता है कि वन बाय वन स्कैन करते हैं, बट एग्जिट है ना हमें ऑटोमेटिकली बता देगा कि कितना काउंट है उस टेबल के अंदर, रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो यूज वारचार इंस्टेड ऑफ क्यार। मेजरली हम वारकेयर का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्पेस के लिए मतलब वारकेयर स्पेस कम यूज करता है रादर देन कैरेक्टर। यूज लिमिट और टॉप क्लॉज रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न द स्पेशली इन क्वेरीज वेयर यू ओनली नीड अ सबसेट ऑफ डाटा। मतलब मेरे को जस्ट टॉप 10 एम्प्लॉयज फाइंड करना है और मेरे को जस्ट 5 रिकॉर्ड से लेना है, तो हम इजीली लिमिट और टॉप क्लॉज यूज करके हम मतलब इजीली रिकॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एम्प्लॉयज whose फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विथ एम्प्लॉय फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ ए। सो इसकी क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लाइक ए परसेंटेज। तो हमें फर्स्ट नेम ए से शुरुआत स्टार्ट होना चाहिए, तो हम इजीली यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लाइक ए परसेंटेज, और मेरे को लास्ट नेम ए से फाइंड करना है तो हम परसेंटेज पहले लेंगे उसके बाद ए लेंगे। और मेरे को इन बिटवीन कोई पर्सन का नाम मेरे को प्रिंट करना है, एम्प्लॉयज का नाम प्रिंट करना है, इन बिटवीन ए आना चाहिए, तो यहाँ पे परसेंटेज ए परसेंटेज ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसका पर्पज क्या है कि दिस क्वेरी रिट्रीव्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर द एम्प्लॉयज नेम स्टार्ट्स विथ ए। ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो हाउ टू इट वर्क, सो लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। A percentage means any strings that begins with A followed by any sequence of characters। मतलब पहले A एग्जीक्यूट होगा उसके बाद फिर अदर जो भी कैरेक्टर रहेंगे वो प्रिंट होंगे। एग्जाम्पल, इफ यू हैव एम्प्लॉयज नेम्ड एलिस एंड एलेक्स बोथ विल रिटर्न बाय दिस क्वेरी। मतलब जो भी हमें जब टेबल में एलाइज और एलेक्स देखेगा तब दिस क्वेरी मैंने फायर किया तब क्या होगा कि एलाइज एंड एलेक्स ऐसे जो एम्प्लॉय नेम है वो मेरे को प्रिंट होंगे आउटपुट पे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज? आपको तो पता है कि वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। उसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि पहला क्या रहेगा, फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, जब हम टेबल पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। और हैविंग क्लॉज फ्रॉम द ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, हम मतलब ग्रुप बेस्ड काम करते हैं, राइट। सो दिस क्लॉज इज यूज्ड विद सिंगल रो फंक्शन। मेरे को कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहीं प्रिंट करना है तो हम इजीली वेयर क्लॉज यूज करके हम इजीली कर सकते हैं, बट दिस क्लॉज यूज्ड विद मल्टीपल रो फंक्शंस, राइट, तब हम यूज करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेशन फंक्शंस। यहाँ पे सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, यहाँ पे फंक्शन वर्क नहीं करता वेयर क्लॉज के साथ, बट यहाँ पे ना एग्रीगेशन फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो इट कैन बी यूज्ड विद सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स। हम इजीली सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इट कैन बी यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट ओनली, हैविंग क्लॉज। बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज बी यूज्ड एंड डज नॉट रिक्वायर्ड ग्रुप बाय। तो यहाँ पे मतलब वेयर क्लॉज के पहले हम ग्रुप बाय यूज करेंगे, और ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि हमारे इसमें ग्रुप बाय का इस्तेमाल हो, राइट। सो हैविंग क्लॉज इज आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज वी यूज्ड दिस हैविंग क्लॉज। सो देखो, वेयर क्लॉज इज फास्टर देन हैविंग क्लॉज, बिकॉज पर्टिकुलरली रिकॉर्ड मेरे को प्रिंट करना है तो वो इजीली हो जाएगा, बट इसको फुल टेबल से एग्जीक्यूट करना, मतलब ग्रुप बाय करना है तो इसको टाइम लगता है, मतलब हैविंग क्लॉज इज स्लोअर देन द वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, इजीली हम इससे सैलरी जो भी ग्रेटर है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट काउंट सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5000। यहाँ पे कैसे बोल सकते, ग्रुप वाइज सपोज मेरे पास फोर रीजन है, राइट, और मेरे को कुछ फोर रीजन का कितना सैलरी इस मंथ में काउंट हुआ है, तो कितना सैलरी हुआ है, तो हम वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ से हम उसका पता चलेगा कि ग्रुप बाय करके उसका सैलरी कितना हुआ है, पता चल जाएगा हमें। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल? सो यूनियन कंबाइंस द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर क्वेरीज। सपोज मेरे पास वो दो टेबल है, उसमें मेरे को यूनियन इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिमूव द डुप्लीकेट रोज। सपोज किसी वो टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाएंगे। स्लोअर देन यूनियन ऑल बिकॉज इट परफॉर्म्स सॉर्टिंग ऑपरेशन टू एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। यूनियन ऑल से स्लो है बिकॉज यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव करने में टाइम लगता है। सो इट इज मैंडेटेड टू हैव बोथ टेबल्स हैव सेम नंबर ऑफ columns must have similar type, and it is necessary to sequence of that column name should be same in both the tables. That time we use this union when you want distinct results from the multiple data sets, तो that time हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। सो यूनियन ऑल में क्या रहता है, कंबाइंस रिजल्ट सेट विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट्स। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को डुप्लीकेट नहीं करेंगे। सपोज मेरे टेबल में 4 रिकॉर्ड्स है और पहले टेबल में 4 रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल में भी 4 रिकॉर्ड है, तो मेरे को 8 रिकॉर्ड शो होंगे जब हम यूनियन ऑल लगाते हैं तब। फास्टर देन यूनियन बिकॉज इट डज नॉट चेक फॉर डुप्लीकेट्स, इट्स प्रिंटेड डुप्लीकेट ऑल्सो। यूज केस व्हेन यू डुप्लीकेट्स आर एक्सेप्टेबल एंड यू नीड फास्टर परफॉर्मेंस, मतलब इसको डुप्लीकेट रिमूव करने की जरूरत नहीं रहती, इसलिए हम इसको फास्टर बोल सकते हैं। सो यूनियन क्या रहता है, यूनियन सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, यूनियन सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। इसका सीक्वेंस और उसका डेटा टाइप्स एंड कॉलम नेम शुड भी सेम होना चाहिए, तभी हम यूनियन एंड यूनियन ऑल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट यहाँ पे भी ऐसे रहेंगे, जस्ट यूनियन ऑल रिप्लेस विथ यूनियन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रो नंबर, डेंस रैंक एंड रैंक। रो नंबर किस लिए इस्तेमाल होता है कि असाइंस यूनिक सिक्वेंशियल नंबर्स टू द ईच रोज। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है 90, 85, 85, 80, 75। रोल नंबर क्या रहेगा, सिक्वेंशियली प्रिंट होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि एम्प्लॉय आईडीज का। सो एम्प्लॉय का जो रोल नंबर रहता है और एम्प्लॉय आईडी रहता है वो सिक्वेंशियल रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि रो नंबर सिक्वेंशियली वर्क करता है। डेंस रैंक असाइंस द सेम रैंक टू डुप्लीकेट्स विदाउट स्किपिंग द रैंक्स। यहाँ पे है ना हम बोलेंगे कि डेंस रैंक है ना विदाउट स्किपिंग द रैंक्स। यहाँ पे जैसे कि देखो 1, 2, 2, 3, 4 यहाँ पे स्किप नहीं कर रहा है रोज, राइट। सो यहाँ पे इसलिए डेंस रैंक यूज करते हैं। रैंक असाइंस द सेम रैंक टू डुप्लीकेट बट स्किप्स द नंबर्स। यहाँ पे हम नंबर स्किप करते हैं।
जैसे कि 1 2 2 डायरेक्टली स्किप कर दिया, यहाँ पे 4 और 5 आ गया, राइट यहाँ पे। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टूडेंट कॉमा स्कोर कॉमा रो नंबर और ऑर्डर बाय स्कोर DSC एज रो नंबर। मैंने एक ही क्वेरी में मतलब ऑल जैसे कि रो नंबर डेंस रैंक यूज़ किया है यहाँ पे। तो हर बार हमें सेपरेटली भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने तीनों भी करके दिखाया और आउटपुट इसका ऐसे आएगा, एग्जाम्पल दिया है। व्हाट इज स्टोर्ड प्रोसीजर? आपको तो पता है कि स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव, सो द कोड कैन बी यूज्ड एंड ओवर अगेन। So if you have an SQL query that you write over and over again, save it as a stored procedure and then just call it to execute। जैसे कि देखो, आप ऑफिस में चले गए, राइट, और ऑफिस में ऑलरेडी वहाँ पे टी की मतलब चाय और कॉफ़ी की मशीन रहती है। तब क्या होता है कि जब हम जस्ट बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉफ़ी और टी जो हमें चाहिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चाय और टी कॉफ़ी और टी बन के आ जाती है। तो वैसे ही स्टोर्ड प्रोसीजर रहता है। जब हमें एग्जीक्यूट करने का चांस मिला तब हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें कोड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्टोर्ड प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, स्टोर्ड प्रोसीजर विद पैरामीटर, यहाँ पे दो टाइप से इसकी। तो देखो पहले क्या रहता है, क्रिएट प्रोसीजर गेट ऑल एम्प्लॉयज़। जैसे कि मेरे को एक क्रिएट प्रोसीजर करना है गेट एम्प्लॉयज़ नेम का, उसको एज से स्टार्ट करते हैं, बिगिन और एंड। बिगिन और एंड में क्या रहता है कि हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मेरे को प्रिंट करना है मतलब होल टेबल, तो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और इसको कैसे रन करना है, एग्जीक्यूट गेट ऑल एम्प्लॉयज़, इसको जस्ट कॉल करना है गेट ऑल एम्प्लॉयज़ को, सो ऑटोमेटिकली हमें प्रिंट होके आ जाएगा। तो स्टोर्ड प्रोसीजर विद पैरामीटर्स, जैसे कि क्रिएट प्रोसीजर गेट एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट @डिपार्टमेंट वर्कर 50। तो एज बिगिन एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम, जो भी हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास किया है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए गेट एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, इसका क्रिएट प्रोसीजर का नाम दिया है, और जो भी हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए वो यहाँ पे जस्ट सिंगल कोड और डबल कोड में हम दे देंगे इसको, सेल्स में को प्रिंट करना है तो इजीली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th number, last question. Write an SQL query by using the display the each student making along with pass if the marks are 50 or above and fail otherwise। मतलब otherwise fail दिखाएगा, मार्क 50 के ऊपर रहेगा तो सॉरी यहाँ पे 60 ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को 50 चाहिए था, देन पास दिखाएगा और फेल दिखाएगा। तो क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे करते देखो, select student name comma marks case when marks is greater than or equal to 50, then pass else fail and as result from student scores। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट के बाद जो भी हमें जैसे कि स्टूडेंट नेम और मार्क्स मेरे को प्रिंट करने हैं आउटपुट में, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स प्रिंट किए, और केस वेन यहाँ पे जो कंडीशन लिखना है, देन पास वेन और देन यहाँ पे कंपलसरी, एल्स फेल। यहाँ पे जितने चाहे जितने कंडीशन आप लिख सकते हैं ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो उसके बाद एंड करके उसको एज रिजल्ट देना है फ्रॉम द स्टूडेंट स्कोर्स। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द क्वेरी सेलेक्ट्स द स्टूडेंट्स नेम्स एंड मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट स्कोर्स। It uses a case statement to check if student marks are 50 or higher. If they are, the query labels a result as pass, otherwise it fails। यहाँ पे वैसे क्वेरी हमने लिखी। So that's it। I have posted a lot of videos regarding the SQL and Power BI previously, so please watch this and please do subscribe my YouTube channel. Please share with your friends. Thank you.